स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में जहां हम जानेंगे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन जीडीपी की ऊंचाई छुएगा। क्या वो महाराष्ट्र होगा, भारत का फाइनेंशियल हब, या फिर तमिलनाडु जो मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है, या फिर उत्तर प्रदेश जो अब अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए जाना जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आज हम इस पर पूरी रिसर्च के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। जीडीपी वो कुल वैल्यू है जो एक देश या राज्य एक साल में प्रोड्यूस करता है, चाहे वो सामान हो, सर्विसेज हो या टेक्नोलॉजी। जीडीपी का जितना बड़ा आंकड़ा उतनी बड़ी इकोनॉमी। जब हम $1 ट्रिलियन जीडीपी की बात करते हैं तो मतलब है करीब 83 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू। महाराष्ट्र की जीडीपी 2025 में करीब 49.39 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 593 बिलियन मानी जा रही है। मुंबई का स्टॉक मार्केट, फाइनेंस सेक्टर, आईटी कंपनियां और फिल्म इंडस्ट्री ये सब मिलकर महाराष्ट्र को एक सुपर पावर बनाते हैं। अनुमान है कि 2027-28 तक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगा। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की जीडीपी करीब 35.68 लाख करोड़ रुपए है, यानी लगभग $428 बिलियन। चेन्नई, कोयंबटूर और होसूर जैसे शहर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के हब हैं। तमिलनाडु को 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का अनुमान है। तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 30.8 लाख करोड़ रुपए यानी कि $369 बिलियन है। हालांकि यूपी अभी थोड़ी पीछे है, लेकिन 2042 तक इसके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पूरे चांस है। यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं जो इसकी ग्रोथ को तेज कर रहे हैं। तो आखिर कौन से सेक्टर इन राज्यों को इतना मजबूत बना रहे हैं? महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे जैसे शहर जो फाइनेंस, आईटी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं, सबसे बड़ी ताकत है। तमिलनाडु की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर इसे ग्रोथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट पार्क्स ग्रोथ के मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। महाराष्ट्र को पॉल्यूशन, कंजेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में रूरल अर्बन डिवाइड और वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश को अपनी बड़ी आबादी, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है। अगर ये राज्य इन समस्याओं को ठीक कर लेते हैं तो इनकी ग्रोथ और भी तेज हो सकती है। सीधी बात यह है कि $1 ट्रिलियन जीडीपी तभी बनेगी जब उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करें, सेवाएं बड़ी मात्रा में बिकें, बैंकिंग, आईटी, हेल्थ और एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सड़कें, एयरपोर्ट्स, पोर्ट और रेलवे, निवेश बड़े पैमाने पर आए, मसलन विदेशी कंपनियां फैक्ट्री खोलें, स्टार्टअप्स बड़े बने, स्किल्ड लोग हों, अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग, तकनीक सीखने वाले लोग, नीतियां और गवर्नेंस मजबूत हो, सरकारें उद्योगों को सपोर्ट करें, नियम आसान बनाएं। क्यों जरूरी है $1 ट्रिलियन जीडीपी? जब कोई राज्य इतना बड़ा बनता है कि वहां लाखों नई नौकरियां बनती हैं, लोगों की आमदनी वहां बढ़ती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स बनते हैं, देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है, विदेशी निवेशक आपके राज्य में ज्यादा पैसा लगाते हैं। यह नया भारत बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। अब देखते हैं एक्सपर्ट्स के अनुमान। महाराष्ट्र के 2027-28 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचने की उम्मीद है। तमिलनाडु को 2030 तक ये लक्ष्य छूने की संभावना है और उत्तर प्रदेश 2042 तक इस माइलस्टोन को पार कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के ये तीनों राज्य अपने अपने सेक्टर्स, अपनी नीतियों और अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन तमिलनाडु और यूपी भी पीछे नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि कौन सबसे पहले ये मुकाम हासिल करता है। आपके हिसाब से कौन सा राज्य बनेगा भारत का पहला $1 ट्रिलियन जीडीपी वाला राज्य? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।